एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर जो संभावनाएं थी वो आज काफ़ी प्रबल होती हुई दिखाई दी और कल भी मानसून ने प्रगति की थी और आज भी मानसून आगे बढ़ा है। दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर जिस प्रकार की परिस्थितियां लगभग 2 से 3 दिनों के दौरान अनुकूल होती हुई नजर आ रही थी और ऐसा ही हुआ। आज भी मानसून आगे बढ़ा है और मानसून का हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न आर्म आगे बढ़ा है। नॉर्दर्न मानसून की जो सीमा है वो आगे बढ़ते हुए आज उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। इस समय अगर मैं मानसून की कंडीशन की बात करूं तो मानसून की अक्षीय रेखा महाराष्ट्र के कोल्हापुर से लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर के दक्षिणी हिस्सों तक पहुंच गई है और उसी के साथ झारखंड को कवर करते हुए इस समय उत्तर प्रदेश तक मानसून की एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मानसून ने छलांग लगाई है। मानसून आज पहुंच गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर जो अनुमान थे वो काफ़ी हद तक सटीक बैठे और अब संभावनाएं पूर्वी हिस्से की ओर आगे बढ़ने की है। हालांकि अभी जो पश्चिमी सिरा है वो आगे नहीं बढ़ा है। इसका कारण मैं आपको बताऊं तो अभी तक पश्चिमी क्षेत्रों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखने को नहीं मिली है, घाट वाले रीजन्स पर, और अब सक्रियता बढ़ेगी क्योंकि हर साल की तरह यहाँ पर एक ट्रफ लाइन रेखा बनती है और इस रेखा को हम कहते हैं ओशो ट्रफ। ये ओशो ट्रफ जब बनती है तब घाटों पर सक्रिय होता है और जब ये सक्रिय होता है तब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती है और मानसून का जो पश्चिमी सिरा है वो आगे बढ़ता हुआ गुजरात तक पहुँचता है। अब सक्रियता कैसी बढ़ रही है आने वाले दिनों में, तो कुछ इस प्रकार का सीन हो सकता है। फिर से मानसून आगे बढ़ता है तो ये सिरा तो अभी 2-3 दिनों से रहेगा, पश्चिमी सिरा आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसी संभावना बन रही है। कल तक का तो मैं कह सकता हूँ कि कल भी ये सिरा आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसी संभावना बन रही है। उसके बाद अगर ये कल मानसून आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मानसून जो है वो लगभग इस प्रकार से बढ़ सकता है आगे और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती रीजन्स तक पहुँच सकता है। इस प्रकार से इसकी अक्षीय रेखा हो सकती है। चलिए तो संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा 24 जून को मौसम, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। लगातार एक तरफ मानसून प्रगति कर रहा है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भारत के राज्यों पर आमतौर पर दिख रहा है कि मानसून प्रगति कर रहा है। अनुमान संभावनाएं 24 जून को भी भारत के कई राज्यों पर बारिश की पड़ रही है, जिसमें अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, पहले दक्षिण भारत के मौसम की बात करें, तो इस समय जो कंडीशन भारत में मानसून के आगमन की बन रही है, साथ साथ वर्षा की बन रही है, इस समय अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो अब मानसून लगभग दक्षिण भारत को व्यापक वर्षा देने जा रहा है। अनुमान संभावनाएं आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पश्चिमी घाटों पर सक्रियता नहीं बढ़ रही है लेकिन अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल संभावनाएं अनुमान पश्चिमी घाटों पर सक्रियता बढ़ जाएगी। साथ साथ बारिश की संभावनाओं की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, इन इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा तमाम जगहों पर रहेगी। एका दुका स्थानों पे व्यापक वर्षा हो सकती है। खासकर आंध्र प्रदेश के इलाकों पर जो उत्तरी हिस्से हैं, इन रीजन्स पर काफ़ी अच्छी वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। लाइट टू मॉडरेट है तो भारी वर्षा के स्थानों पर हो सकती है। साथ साथ बारिश का सिलसिला आपको तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में व्यापक वर्षा होने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ बारिश का सिलसिला गोवा के रीजन्स पर भी देखने को मिलेगा। उत्तरी हिस्सों पर, नांदेड़ और आसपास के इलाकों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, महाराष्ट्र से लगे हुए इलाकों पर। बाकी बात महाराष्ट्र के मौसम की करें तो मध्य महाराष्ट्र में इस समय मानसून सक्रिय है। मानसून के आगमन के लिए जब दक्षिणी हिस्सों पर सक्रियता बढ़ रही है तो ये जो रीजन होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्रियता बढ़ रही है और अब संभावनाएं महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों पर व्यापक वर्षा की बन रही है। कल संभावनाएं अनुमान मुंबई से लेकर गोवा तक के इस रीजन पर व्यापक वर्षा की संभावना है। पश्चिमी घाटों पर व्यापक बारिश होगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि मुंबई से लेकर नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कुछ आपको ये रीजन जिसमें मानसून आ गया है वहाँ पर भी वर्षा देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दक्षिण मध्य भारत के राज्यों की, जहाँ पर इस समय जो लगभग मानसून है वो अपना प्रकोप शुरू कर रहा है और मानसून की व्यापक वर्षा अब शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ के मौसम की पहले बात कर लेते हैं, जहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा की संभावना बन रही है। रायपुर का ये शहर जहाँ पर मानसून की व्यापक वर्षा की संभावना है। साथ साथ ओडिशा के भी दक्षिणी हिस्सों पर भारी से बहुत भारी वर्षा आपको देखने को मिल सकती है और उत्तरी हिस्सों पर बारिश होगी और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं बन रही है। अब लगातार मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पहुंचेगा तो व्यापक वर्षा की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में बारिश होगी। हालांकि भारी वर्षा का दौर आपको उज्जैन से लेकर भोपाल तक के रीजन्स पर देखने को मिलेगा। भारी से बहुत भारी वर्षा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ। उत्तरी मध्य प्रदेश पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश पे भी बारिश तमाम जगहों पर होने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ बारिश का सिलसिला गुजरात के पूर्वी हिस्सों पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब बारिश को लेकर लोग तरस रहे हैं मानसून की वर्षा के लिए, तो कल संभावना है छोटा उदयपुर से लेकर अहमदाबाद और सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये इन इलाकों पर बारिश होने की संभावना है और राजकोट पर भी बारिश हो सकती है। कुछ दक्षिणी हिस्सों पर बारिश होने की संभावना ये जो पहला रीजन होगा इसमें बन रही है। अब बात करते हैं बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत की।
पूर्वोत्तर भारत में इस समय मानसून कंडीशन काफ़ी ज़बरदस्त है, मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। और झारखंड के इलाकों में जहां मानसून आज प्रगति करता हुआ पूरे झारखंड के इलाकों को कवर कर लेगा। और इस समय रांची, कल की अगर बात करें तो रांची में बारिश होने की संभावना दिख रही है। उत्तर में, पूर्व में शुष्क मौसम की संभावना है, हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार के उत्तरी हिस्सों पर व्यापक वर्षा की संभावना बन रही है, जिसमें पटना, गया, भागलपुर समेत आसपास के तमाम इलाकों में बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें, इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर भी मानसून पहुंच गया है। गोरखपुर तक मानसून की अक्षरेखा पहुंच गई है। ये इस प्रकार से मानसून बढ़ा है आगे। तो संभावना उत्तरी हिस्सों पर व्यापक वर्षा की बन रही है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, इन तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा अनेकों स्थानों पर होने की संभावना है। इधर पश्चिमी यूपी के इलाकों में भी बारिश होगी। बरेली, आगरा, अलीगढ़, इन तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तरी हिस्सों पर जो बारिश का प्रोबलेट है, नेपाल से लगे हुए गंगा के मैदानी रीजन्स पर, यहाँ पर व्यापक भारी वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम से। तो पूर्वी राजस्थान में इस समय बारिश की संभावना बन रही है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ, जिसमें भीलवाड़ा, कोटा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इन रीजन्स पर मध्यम से हल्की वर्षा, तो एक दो स्थानों पे व्यापक वर्षा हो सकती है। क्योंकि अब जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर है वो यहाँ तक पहुँच रहा है, तो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही है। आज भी यहाँ पर बादल है, कल भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना बन रही है। कल आपको जयपुर तक बादल देखने को मिलेंगे, अलवर में भी बारिश की संभावना कल है। बात करते हैं दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की। तो दिल्ली पर कल वर्षा की उम्मीदें दिखाई दे रही है, और हरियाणा के रोहतक, करनाल और आसपास के इलाकों बारिश हो सकती है। पंजाब के फजीलका और आसपास के इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं कि हल्की से मध्यम वर्षा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्सों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही है। दक्षिणी हिस्से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं और आम जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। ऐसी वर्षा अब शुरू हो रही है, तो मानसून की वर्षा के लिए तैयार रहिए। भारी बारिश का दौर अब शुरू हो रहा है, ऐसे में सावधानी की आवश्यकता भी रहेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। और मानसून अपडेट के साथ साथ मौसम के पूर्वानुमान का वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूं, तो इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।